हमारे एक साथी की मैं आपको बात बता देता हूँ, हालांकि पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। हमारे एक साथी के पास इंग्लैंड से फोन आया, बोलते हैं हम इंग्लैंड से बोल रहे हैं और इंग्लैंड के राजघराने से बोल रहे हैं। उन्होंने ये बताया, और जिस टाइम पे उनके पास फोन आता है, कमाल की बात है, उनका फोन जैम हो जाता है। जैम का मतलब ये होता है ना लाउड स्पीकर ऑन होता है, ना ही रिकॉर्डिंग चालू होती है, ना ही आप कुछ भी करना किसी को कॉलिंग पे ले सकते हो, कोई बटन काम नहीं करता है, पूरा जैम। कॉल उठाते ही वो बंदे बता रहे हैं तुम्हारे घर में इस कलर के पर्दे लगे हुए हैं, तुम्हारी इस दीवार पर ये फोटो टंगी हुई है, तुम इन लोगों से बात करते हो, तुम्हारे फोन में जेएसएम के नाम से, जनता सरकार मोर्चा के नाम से 186 फोन नंबर सेव हैं, तुम पिछली बार इतने लोगों से बात कर रहे थे, अपनी पत्नी को यहां दिखाकर लाए थे, हमारे पास तुम्हारा सारा रिकॉर्ड है। वो थोड़ा डराने की कोशिश किया, क्योंकि हमने वो चिट्ठियां भेजी हुई तो उन्होंने भी भेजी हुई थी, आरबीआई को भी, गवर्नर को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, सबको भेजी वित्त मंत्रालय में। उन्होंने बोला हम आरबीआई से बोल रहे हैं। ठीक है, बोले देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तुम्हारी बात मान लो, या फिर तुम देशद्रोह में अंदर जाओगे, या सड़क एक्सीडेंट में मर जाओगे, या जहर लग के मर जाओगे, या पैरालिसिस हो जाएगा। हमें कुछ नहीं पता। किसको फोन आया था ये वाला? हमारी टीम का एक साथी है, नाम नहीं बता रहा हूं अभी। ठीक है, यूपी से हैं। अभी कोर्ट में हम लोगों ने घसीट लिया है बैंकों को, पूरे मसले पे फंस गए हैं बैंक, एकदम फंसे पड़े हैं। वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव को हमने तलब किया है कोर्ट में, और वित्त और जो कहीं खबर तो है ही नहीं है भाई। हम तो क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, किसी ने छापने की हिम्मत नहीं है, तो हम क्या करें इसमें? ये तो हमारी गलती तो नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं। तो ये तो बकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है। तो जी उसको बोला हमने, और वो जो बंदा था वो बोला या तो ये नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये हाल होगा, और यदि तुम हमारी बात मान लेते हो, मानने में तुमको क्या करना है? मानने में तुमको ये करना है कि जो तुमने आज तक चिट्ठियां भेजी हैं उसका जवाब हम तुमको नहीं देने वाले हैं, और तुम्हें भी आगे से कोई चिट्ठी नहीं भेजनी है, बस इतना सा मानना है। बदले में हम तुमको दो ऑफर दे रहे हैं, दोनों की दोनों तुम्हारी। पहली, हम तुम्हें 2 एटीएम देंगे, पूरी दुनिया में जहां से चाहो जितना चाहो पैसा निकाल सकते हो उस एटीएम से। यह है पहली ऑफर। दूसरी ऑफर है, जो तुम कह रहे हो कि सरफेसी एक्ट के तहत गलत लोगों को फंसाया जा रहा है, 5000 नाम हमको लिख करके दे दो पूरे देश से, जिनको गलत कार्रवाई हुई है, जिनके मकान पर कुड़की या फिर इसके आदेश आए हुए हैं, उन सब की नीलामी रुक जाएगी और सबको नोटिस मिल जाएगा। 5000 की लिमिट है, इससे ऊपर नहीं। ये दोनों ऑफर तुम्हारे पास है, तुम ये रखता जाता तो तुम ये कर लो, ले लेते फिर एक, कम से कम आपका एक टीम मेंबर तो हो जाता। सही नहीं एक टीम मेंबर तो हो जाता। अब हम फंसे हुए हैं कि अब हम क्या करें, मतलब इतने से में हम बिक जाएं या लड़ाई को जारी रखें, आदमी खो दें या क्या करें, हम नहीं समझ में आता कि एक चिट्ठी ने और एक कागज ने मतलब इतनी हिला दिया, पूरा सिस्टम हिलाया हुआ है। क्योंकि जिस दिन ये चीजें बाहर आएंगी उस दिन पूरा बैंकिंग सिस्टम क्रैश करने वाला है, इनको भी मालूम है क्रैश करने वाला है। क्रैश हो जाएगा तो फंसेंगे तो आम आदमी तो ऑलरेडी फंसा हुआ है मेरे दोस्त। कहाँ है अभी? तो चल रहा है, मान लो चल रहा है, आपको लगता है चल रहा है भाई। आप सारी जिंदगी इसी तरह से चलते रहो तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। फिर क्या हो जाएगा जब ये फंस जाएंगे? तो आपको असल चीज पता चल जाएगी कि असली धन क्या है। सोचो, 40 साल की उम्र तक आपने अपनी सेहत को दांव पे रख के इतना काम किया, और आपको मालूम है कि आप जो काम कर रहे हो, इस काम में आपकी आंखें कितनी खराब होंगी, आपका ब्रेन कितना डैमेज हो रहा है, आपको मालूम है आपकी सेहत अंदर से, आपका गट कितना खराब हो रहा है, रात को जाग जाग के आपका पूरा का पूरा सिस्टम अंदर से ऑर्गन फेलियर की तरफ आप जा रहे हो, आपका पूरा सिस्टम अंदर से खराब हो रहा है। तो अब 40-45 साल तक आप अपने सेहत, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका अंदर से खोखला हो रहे हो। जब आप 40-45 के हो जाओगे, उसके बाद जितना पैसा कमाया सारा डॉक्टरों को पूछ दोगे। नहीं हो रहा तो बता दो अपने आसपास।